गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और इस समय हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स में आज हमारा दूसरा चैप्टर है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक्टिव पैसिव है और आपका आर्टिकल है और नाउन। ये सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लें। और जब भी वीडियो को देखें तो शुरुआत से लास्ट तक पूरा वीडियोस देखें। और अगर आप नए हैं तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करें कि आप बताएं हमको कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारी 8 भागों में है। आवर पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो फर्स्ट वन उसमें नाउन वी हैव कंप्लीटेड, नाउन को हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड द सेकेंड वन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि आप अच्छी तरीके जानते हैं, इसका नाम है प्रोनाउन, मतलब फॉर अ नाउन, नाउन के लिए। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन हमारा बेसिकली क्या है, प्रो और फिर ये नाउन, जिससे पता ये चलता है कि प्रो मतलब होता है फॉर अ, तो ये प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर अ नाउन, फॉर अ नाउन। तो ये नाउन की कमी को पूरा करता है। जहाँ पे नाउन को बार बार इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करके उस नाउन की कमी को पूरा करते हैं। और इसकी डिफिनेशन आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो आप बता देते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये पहली बात हो गई। ठीक है, कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है ये कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा होता है कि ये नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। दूसरा हमारा क्या है, टू अवॉइड द repetition ऑफ अ नाउन। एक नाउन बार बार ना रिपीट हो, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशन नंबर 2, फर्स्ट है कि नाउन की जगह पर लगाया जाता है, और द सेकेंड कंडीशन इज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन मतलब बार बार हमारा नाउन रिपीट ना हो, उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन नंबर 3 ये है कि कुछ नाउन्स हैं जिनको हमको नहीं पता होता है, जिनके नाउन के बारे में हमको पर्टिकुलर ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिन नाउन्स को हम नहीं जानते हैं, बेसिकली जिन नाउन्स को हम नहीं जानते हैं वहाँ पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। तो किसी ने मेरे पर्स को चुरा लिया तो समवन इज़ प्रोनाउन, क्योंकि उसका नाम हमको तो पता नहीं है। नाम नहीं पता है तो समवन उसकी जगह पर लगाए तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है जब हमको सब्जेक्ट ना पता हो। तो तीसरा क्या है, व्हेन वी डू नॉट नो सब्जेक्ट। कंडीशन नंबर 3 क्या होता है, जब हमको सब्जेक्ट पता ना हो या सब्जेक्ट का नेम ना पता हो। सब्जेक्ट्स नेम आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट्स नेम। जैसे सब्जेक्ट का नेम हमको नहीं पता है तब फिर उसकी जगह पर हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो आपने बोला हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है, तो ये हो जाएगा जैसे हु इज़ देयर। तो हु क्या है, हमारा प्रोनाउन है। किसी ने पर्स चुरा लिया और आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो आप बोलते हैं समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। तो ये समवन क्या हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, जो जिसके मतलब सब्जेक्ट के बारे में समवन स्टोल माई पर्स, तो समवन हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे लिखा है बस में सब के सब डूब गए, ऑल वर ड्रॉन इन द बस। बस मान लीजिए कहीं नहर में चली गई या किसी नदी में गिर गई तो आपने बोला सब के सब डूब गए, तो ऑल वर ड्रॉन इन द
चैनल, सब के सब डूब गए। तो यहाँ पे आल क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ने जैसे कोई किताब रखी है, नाम को नहीं पता है, तो आपने बोला व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो व्हाट जो है आपने किताब की जगह पर लगाया है, तो व्हाट हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तुम में से कोई भी जा सकता है, हमको नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है या उनका नाम क्या है, तो आपने बोला ईदर ऑफ यू कैन गो, तो इधर हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ईदर ऑफ यू कैन गो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अपनी पहचान बचाने के लिए सब अलग अलग, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम है, तो बहुत सारे लोगों का नाम जो है हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंडिया के लोग, अब जितने भी लोग हैं, अगर सबका नाम बताओगे कि ये इंडियंस है, ये इंडियंस है, ये इंडियंस है, तो इतने नाम गिना पाना इम्पॉसिबल है। तो आप बोलते हैं वी आर इंडियन, वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। तो सारे लोगों, सारे नामों की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, वी, तो वो वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। वी हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो नंबर 1 है कि ये नाउन की जगह पर लगाया जाता है। कंडीशन नंबर 2 है कि रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन बार बार रिपीट ना हो। इससे क्या होता है, अगर बार बार अगर आप नाम लेते हैं तो इससे क्या होता है, लैंग्वेज हमारी भद्दी हो जाती है, एब्सर्ड हो जाती है, तो इसलिए रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए। और तीसरे नंबर पर है व्हेन वी डू नॉट नो द सब्जेक्ट्स नेम, जब हमको सब्जेक्ट का नाम ना पता हो तब फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रेपिटेशन में जैसे अगर आप बोलते हैं कि सीता, सीता मान लीजिए गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ती है, सीता इस समय कक्षा 11 में है, सीता को सारे टीचर पसंद करते हैं, सीता पढ़ने में तेज़ है, सीता बहुत ही अच्छी डांसर है, सीता बहुत अच्छी प्लेयर है। तो बार बार सीता सीता राम आ करके एक चिड़चिड़ा सा स्वभाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए नाउन हमारा बार बार ना आए, मतलब टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा नंबर आपको बता ही दिया गया, जब हमको सब्जेक्ट नहीं पता होता तब फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जब हमको ना पता हो तो, है ना। चौथे नंबर पर क्या है कि हमको कभी कभी नाम पता होता है कि इनका नाम क्या है, लेकिन उनका नाम हम बोल नहीं सकते, तब फिर हम उनके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी नाम पता होता है तो उनका नाम हम नहीं बोल सकते, तो उनके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे रेस्पेक्टेड पर्सन है, रेस्पेक्टेड पर्सन का व्हेन वी आर नॉट एबल to call those names, जब उनके नाम हम ना पुकार सकें, ठीक है। when we are not able to call those names, जब हम उन नामों को ना पुकार सकें। जैसे पापा हैं, तो पापा का नाम हमको पता है, मान लीजिए श्याम है, तो आपको पैसा मांगना है तो आप ऐसे थोड़ी मांगेंगे श्याम ज़रा पैसा दीजिए, तो आप बोलेंगे वो हो। पापा के लिए क्या लगाएंगे, वो हो। मम्मी के लिए क्या लगाएंगे, वो हो। और जैसे टीचर हैं तो उनके लिए क्या लगाएंगे, वो हो। या हाँ, इस तरीके से, मतलब जो रेस्पेक्टेड पर्सन है, नाम तो पता है लेकिन हम उनका डायरेक्टली नाम नहीं बोलते, तो इसलिए हम लगाते हैं वो। जैसे आपने बोला कि दिस इज़ माय फादर, ये मेरे पापा हैं, एंड ही इज़ एन इंजीनियर, और ये एक इंजीनियर है। तो पापा का नाम पता है, आप बोल सकते हैं कि श्याम इज़ एन इंजीनियर, लेकिन पापा हमारा रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं। तो कभी कभी नाम जानने के बावजूद भी हम नहीं बोल पाते हैं, तो उनकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आई रिपीट, कभी कभी क्या होता है, नाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, सॉरी, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर लगाया जाता है। जैसे सीता एक विद्यार्थी है, सीता इज़ अ स्टूडेंट, और वो कक्षा 12 में पढ़ती है, सी स्टडीज़ क्लास 12। तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, बार बार अगर नाम रिपीट होता है तो इससे भाषा हमारी क्या हो जाती है, अभद्र होता है, रीजनेबल एब्सर्ड हो जाती है। तो रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे दिया व्हेन वी डू नॉट नो द सब्जेक्ट्स नेम, जब हमें सब्जेक्ट का नाम नहीं पता होता है तब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है व्हेन वी आर नॉट एबल टू कॉल द नेम्स। द नेम्स, कुछ ऐसे होते हैं रेस्पेक्टेड पर्सन जिनके नाम पता होने के बावजूद भी हम उनके नाम नहीं पुकार सकते, तो उनके जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह देखते हैं कि आवर प्रोनाउन इज़ डिवाइडेड इनटू
9 पार्ट्स। इस तरीके से हमारा प्रोनाउन जो है 9 भागों में बटा हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो सबको 1 बाय 1 करके हमको प्रोनाउन पढ़ना है। तो आओ देखते हैं जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है वो क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है जिसका नाम पर्सनल प्रोनाउन है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये पर्सनल में अगर हम ये एल हटा दें तो ये पर्सन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी पर्सन व्यक्ति के लिए लगाए जाते हैं या फिर वस्तु के लिए लगाए जाते हैं, इसीलिए बना है पर्सनल, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम या आप बोले पुरुषवाचक सर्वनाम, इस तरीके से। तो ये पर्सन से ही बना है पर्सनल। ये मतलब वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए लगाए जाते हैं। ये नंबर में 7 हैं आपके सामने, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और ही शी इट दे थर्ड पर्सन है। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, तो आपको प्रोनाउंस का जो गेम है, ये कौन सा सब्जेक्टिव केस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये जो पूरी टेबल्स है ये आपको मगअप करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग देन यू हैव टू मगअप दिस टेबल। तो आपको ये टेबल आपको रटनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब पहला आदमी, फर्स्ट पर्सन इसका नाम ही। तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा काम किसका करता है? ये स्पीकर का काम करता है। ये हमेशा स्पीक करता है पहले, मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मीन्स पहला और पर्सन मतलब व्यक्ति, वो आदमी जो पहले बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जैसे मैंने श्याम से कहा कि तुम चोर हो, तो मैं पहला आदमी हुआ और श्याम सुन रहा तो श्याम दूसरा आदमी हुआ, सेकेंड पर्सन। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला आदमी सब्जेक्ट बनता है हमेशा। और जैसे हमने कहा कि आज छुट्टी है, तो पहले हमने कहा और आप लोगों ने सुना तो आप सेकेंड पर्सन और हम, तो आई वी फर्स्ट पर्सन मतलब पहला, ये हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं। और इनके केसेस जो हैं वो भी हमको देख लेना। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो कहने का काम करता है। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर, ये हमेशा स्पीकर बनता है। तो ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब सब्जेक्ट बनते हैं। आई भी सब्जेक्ट बनता है और वी भी सब्जेक्ट बनता है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ये हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो संबंध बताते हैं, जो किसी से रिलेशन बताते हैं, उनको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे माई शर्ट इज़ वाइट, मेरा शर्ट सफ़ेद, तो मेरा और शर्ट का जो संबंध है वो माई बताता है। जैसे आवर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, हमारा घर सुंदर है, तो हाउस और हमारा संबंध जो है आवर का रहा, तो इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब संबंध बताता है। ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ये पजेसिव प्रोनाउन है। इसके अंदर मतलब ये होता है, पजेसिव का मतलब ये मतलब संबंध होता है और प्लस वो चीज़ होता है। जैसे माई हाउस है, जैसे माई हाउस, अगर इसको हम पजेसिव प्रोनाउन में लिखेंगे तो माई हाउस क्या हो जाएगा? माई हाउस इज इक्वल टू माइन। इस तरीके से अगर आप बोलते हैं कि माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल, तो आप ऐसे बोल सकते हैं दिस हाउस इज़ माइन। दिस हाउस इज़ माइन, तो मतलब दिस हाउस इज़ माइन। माइन के मतलब मेरा है, हाउस मतलब घर। तो ये जैसे माई हाउस है, माई हाउस इज़ इक्वल टू माइन, इसमें माई भी है और प्लस हाउस की जगह पर आपने माइन लिखा है, तो प्रोनाउन भी है, इससे इसका नाम रखा गया है पजेसिव प्रोनाउन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये समझाना ये चाहता हूँ कि इसमें माई है, माई पजेसिव एडजेक्टिव बताता है, तो इसमें पजेसिव हो गया इस तरीके से। ठीक है, और ये हाउस की जगह पर माइन लगा है, तो हाउस हमारा नाउन है, तो नाउन की जगह पर माइन लगा है, तो ये प्रोनाउन भी हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया पजेसिव प्रोनाउन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये माई हाउस जैसे इस तरीके से लिखा है, तो माई इसी में शामिल है, तो ये पजेसिव हो गया, पजेसिव भी है, और हाउस की जगह पर माइन लिखा है, तो ये प्रोनाउन भी है। आपको जैसे पता है कि नाउन की जगह पर जो शब्द लिखा जाता है उसको प्रोनाउन बोलते, तो ये प्रोनाउन भी हो गया, तो इसीलिए माइन लिखते हैं। माई हाउस इज इक्वल टू माइन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, माइन है और आवर्स है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्सिव के माई सेल्फ होता है और ये आवर सेल्फ होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और ये हमेशा सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए
प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं ये काम स्वयं ही करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, हम इसे स्वयं ही करेंगे, वी शैल डू इट आवर सेल्व्स। जो प्लूरल होते हैं उनको सेल्व्स लगाते हैं, और जो सिंगुलर नंबर होते हैं उसमें सेल्फ लगाते हैं, और जो प्लूरल होते हैं उसमें सेल्फ लगाते हैं। इस तरीके से इनका वर्क हो गया और आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, ये हमेशा सुनने का काम करता है, तो ये होता बाबू लिसनर। ये क्या होता है, लिसनर। ये हमेशा सुनने का काम करता है। ये क्या होता है, सुनने का काम करता है, लिसनर। अच्छा, तो ये यू होता है, और यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है। यू हमेशा सुनने का काम तो करेगा, लेकिन यू सुनने का काम करता है। यू जो है ये सब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे यू आर अ लायर, तो यू पहले लिखोगे तो सब्जेक्ट यू रहेगा, यू आर अ लायर। और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। कभी कभी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस यू में और इस यू में व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो देखने में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू यूज़ योर परसेप्शन। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना रहेगा। जैसे मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे लिखा यू आर आ लायर, तो अगर इसमें ये आर हेल्पिंग वर्ब के पहले है या मेन वर्ब के पहले, तो ये सब्जेक्ट है। अब जैसे लिखा यू विल बीट मी, ही विल बीट यू, ही विल बीट यू। अगर ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे पहचान पाएंगे। देखने में दोनों एक ही जैसे होते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले है तो मीन्स वो सब्जेक्टिव केस में है, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद में है तो वो मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। और तीसरा हमारा ये है पजेसिव एडजेक्टिव, जो संबंध बताता है। जैसे योर शर्ट इज़ येलो, योर टी शर्ट इज़ येलो, तो योर हमेशा संबंध बताता है। और नेक्स्ट हमारा योर्स है, जैसा कि आपको बताया गया है। योर्स हमारा पजेसिव भाव, पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये इसमें संबंध भी रहता है, प्रोनाउन भी होता है। जैसे लिखा है योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, इस तरीके से लिखा है। आपका घर सुंदर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस हाउस इज योर्स, ये घर आपका है। तो योर्स का मतलब हो गया योर हाउस इज इक्वल टू योर्स। इसका कहने का मतलब है ये घर तुम्हारा है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भी है और है क्या, घर। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो योर भी शामिल है और इसमें प्लस हाउस भी शामिल है। तो योर प्लस हाउस इज इक्वल टू योर्स, इस तरीके से बना है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये दो है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ अगर सिंगुलर नंबर में है तो योरसेल्फ हो जाएगा सिंगुलर नंबर में, अगर प्लूरल नंबर में है तो योर सेल्व्स हो जाएगा प्लूरल नंबर में। जैसे एक बंदा है, हमने कहा अपना पाठ याद करो, लर्न योर लेसन, और पूरे क्लास से मैंने कहा अपना पाठ याद करो, तो लर्न योर लेसन, ठीक है। तो हो जाएगा लर्न योर लेसन। अब यहाँ पे है जैसे योरसेल्फ सिंगुलर नंबर है, उसने तुमने स्वयं को फांसी लगा लिया, तो यू हैंग्ड योरसेल्फ, और तुम लोगों ने फांसी लगा लिया तो यू हैंग योरसेल्व्स। तो जब बहुवचन में इस्तेमाल होता है तो योरसेल्व्स लगाते हैं, और सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होता तो योर्स लगाते हैं, ये योरसेल्फ लगाते हैं। ये सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर दोनों में काम करता है, ठीक है। तीसरा हमारा थर्ड पर्सन है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन कहेगा और सेकंड पर्सन सुनेगा, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन कहेगा और सेकंड पर्सन सुनेगा तो किसी के बारे में बात होगी, तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। मतलब अबाउट हुम समथिंग इज सेड, ऐसा वर्ड जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अबाउट होम समथिंग इज सेड, इस तरीके से अबाउट होम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। आपने कहते हुए सुना था, देखो मैं कहूँगा और तुम सुनोगे, इस मैटर को थर्ड पर्सन से डिस्कस ना करिएगा, ये हमारे और तुम्हारे बीच में है, ठीक है। हमने जो भी बता दिया आपको अपना पर्सनल मैटर, तो ये हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगा,
ठीक है, तीसरे बंदे को इन्वॉल्व ना करना। उसमें कहा जाता है कि थर्ड पर्सन को ना बताइएगा। तो थर्ड पर्सन मतलब तीसरा, मैं कहूँगा, मैं कहने वाला हूँ और तुम सुनने वाले हो, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करिएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब होता है कबाब में हड्डी किसी को नहीं बनाना है। तो ये थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो ये थर्ड पर्सन में ये हो गया ही और ये हो गया शी। तो ये सब्जेक्टिव केस, ही और शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है। ये थर्ड पर्सन का है, ये सिंगुलर नंबर में है और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, और इसका जैसा कि आप जानते हैं हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ अ डॉक्टर, इट इज़ अ लायन और दे आर बॉयज। तो ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं। और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज है और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। ये हमेशा हो जाता है कभी कभी। तो ही हिम, ओके, थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट है और दे का ऑब्जेक्टिव केस, अरे दादा सॉरी, वो थोड़ा सा मिस आउट हो गया। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया। ठीक है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसा कि आपको बताया गया, ये हमेशा संबंध बताते हैं। हिज का जैसे लिखा है, हिज शर्ट इज येलो, हर काउ इज वाइट, इट्स पेन इज कॉस्टली, और जैसे देयर सिस्टर इज एन इंजीनियर, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव बताते हैं, मतलब संबंध बताते हैं। और ये हो गए पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें हिज है और सी का हर्ष है। इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि जैसा आपको पता है कि इट हमारा पॉजिशन में संबंध नहीं बता पाता। जैसे कोई चीज़ निर्जीव है, जैसे ये कैप है, अब कैप आपने ले लिया तो ये पेन थोड़ी कह पाएगा कि दिस इज़ माई कैप, ये मेरा कैप है दीजिए, क्योंकि ये निर्जीव है। तो ये निर्जीव कभी भी अपना हक नहीं बता पाता, तो इसलिए इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। और देयर का हो जाता है देयर्स। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव केस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, हर का हो जाएगा हरसेल्फ, इट का हो जाएगा इटसेल्फ और दे का हो जाएगा देमसेल्फ। जैसा कि आपको पता है कि प्लूरल नंबर में सेल्फ जोड़ते हैं और सिंगुलर नंबर में सेल्फ जोड़ते हैं। तो ये आपको टेबल पूरा पता चल गया है। ये फर्स्ट पर्सन जो कहने का काम करता है, सेकंड पर्सन जो सुनने का काम करता है और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये जो गेम ऑफ टेबल ये दिया, जो गेम ऑफ प्रोनाउन दिया गया है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे थर्ड पर्सन है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ये पूरी तरीके से आपको जब याद हो जाएगा, देन यू विल बी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। तब आप अच्छी तरीके से बोल पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे आई लिखे, कहाँ पे मी लिखे, कहाँ पे माई लिखे, कहाँ पे माई सेल्फ लिखे, तो आप ही काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो केसेस हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे सही तरीके से, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। इसलिए मैं 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आप ध्यान दे पाएँ। इससे रिलेटेड जो एरर बनती हैं वो इस तरीके से बनती हैं जो आपके सामने रहेगा। मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। और थोड़ा सा वहाँ पे शुरुआत में मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। कभी कभी दिमाग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, जैसे पढ़ा रहे हैं और वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसमें गलतियां हो जाती हैं थोड़ी सी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और ये आप क्या है, वीडियो को पॉज करके ये टेबल अच्छे से बना लें और देखते हैं जी कि इससे रिलेटेड हमारे पास मिस्टेक कौन कौन सी हो जाती हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी गलती हैं। अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से आती है, अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से आती है तो आप किसी कैसा भी सेंटेंस की जो एरर होगी वो उसको आप सही कर पाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है
कि प्रोनाउन तीनों के तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं, तो उनको रखने का हमारे पास एक ख़ास पर्टिकुलर तरीका है कि किस तरीके से अगर तीनों प्रोनाउन साथ में आ जाएं तो किस तरीके से रखते हैं। तो उसका रूल हमारा लगता है 231। इस तरीके से जब तीनों के तीनों प्रोनाउन आ जाते हैं तो हम 231 रूल लगाते हैं। जैसे लिखा है यू, ही एंड आई, इस तरीके से यू, ही एंड आई। तुम, वो और मैं हैव गॉन टू लखनऊ, इस तरीके से। ठीक है, यू, ही एंड आई, तुम, वो और मैं, जो सब लोग जो हैं कहाँ गए हैं, लखनऊ में। तो अगर तीनों के तीनों प्रोनाउन आ जाते हैं और कोई पॉजिटिविटी दिखाई गई है, पॉजिटिविटी दिखाई गई है, तभी ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा प्लूरल नंबर में दिया गया है, प्लूरल, ये जो प्रोनाउन है, इफ प्रोनाउंस आर प्लूरल, अगर प्लूरल हैं तो हम लगाते हैं 1 2 3, ये फार्मूला लगाते हैं। प्लूरल हो या फिर कोई नेगेटिव बात हो, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी अगर दिखाई गई है कुछ, तो फिर हम इसमें 1 2 3 ये फार्मूला लगाते हैं। अगर हमारे प्रोनाउन प्लूरल नंबर में है और या कोई नेगेटिविटी क्राइम से रिलेटेड, कोई नेगेटिविटी है, कोई क्राइम से रिलेटेड बात है, तो उसमें फिर हम 1 2 3 लगाते हैं। जैसे लिखा है वी, यू एंड दे, इस तरीके से। तो इसमें वी भी प्लूरल नंबर है, यू भी प्लूरल नंबर है, दे भी प्लूरल नंबर है। अगर हमारे प्रोनाउन सब के साथ प्लूरल नंबर हैं तो हम 1 2 3 ये फार्मूला फॉलो करते हैं। वी, यू एंड दे हैव गॉन टू लखनऊ, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। और या कोई नेगेटिव बात की गई है तब भी हम यही फार्मूला लेते हैं। जैसे आई, यू एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, इस तरीके से। कोई नेगेटिविटी दिखाई गई है तो फिर हम 1 2 3 फार्मूला लेते हैं। अगर कोई पॉजिटिविटी दिखाई गई है, सकारात्मकता दिखाई गई है, तो 231 रूल लेते हैं। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लगाते हैं, इस तरीके से। अगर कोई नेगेटिविटी दिखाई गई है तो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका लॉजिक ये बताया गया है कि जैसे कोई जब अच्छा काम होता है, जैसे कोई अच्छा काम हुआ, तो इसमें अगर आप डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में करके अगर देखें, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, मान लीजिए आप इंटर जो है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपने निकाल दिया है, तो क्या होता है, पहले आप दूसरे को श्रेय देते हैं कि इसमें आप टीचर जो हैं कि टीचर से कहते हैं कि आपका इसमें बहुत ही योगदान रहा, और जो दूसरे टीचर हैं, जैसे इंग्लिश वाले जो सर हैं, उनका भी योगदान रहा, तो आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, तो ये हो गया। और जो इंग्लिश वाले सर टीचर हैं वो थर्ड पर्सन है, तो उनका भी योगदान है। और फिर हाँ, मैंने भी मेहनत किया। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी फार्मूले को फॉलो किया जाता है। जैसे कोई पॉजिटिव बात है तो सबसे पहले आप कहा जाता है, फिर वो कहा जाता है, फिर बाद में आई कहा जाता है। अगर कोई नेगेटिव बात हो जाती है, जैसे कोई मैच चल रहा है, उसमें आप मैच हार गए हैं, इस तरीके से कुछ हुआ है, तो या कोई भी गलती हो गई है, तो गलती का जब मामला आता है, कोई क्राइम से रिलेटेड होता है, कोई नेगेटिविटी होती है, तो पहले आदमी अपने आप को कहता है कि ये मुझसे गलती हुई, और ज़्यादा तो मुझसे हुई है, फिर आपसे भी थोड़ा बहुत हुई है, और फिर उनसे भी थोड़ा बहुत हुई है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी फॉलो होता है कि ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इस तरीके से क्या होता है कि
जो अगर पॉजिटिविटी दिखाई गई है तो 2 1 1 2 3 1 लगाते हैं, और जो नेगेटिविटी दिखाई गई है या प्लूरल नंबर में है तो 1 2 3 4 फार्मूले को फॉलो करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रूल्स जो रिलेटेड हैं, तो पहले प्रोनाउंस को 1 बाई 1 करके पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ हम लोग रूल्स को करेंगे, ठीक है। आइए एक एक जितने भी प्रोनाउंस हमने पढ़ लिए हैं तो एक एक दो दो यूज इसके देख लेते हैं। जो पहला जो हमारा था सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव आपको हम बता देते हैं कि सब्जेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ये हमेशा किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। तो जैसे लिखा है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। वी आर बॉयज, हम सभी क्या हैं? लड़के हैं, तो वी हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो ये ऑब्जेक्ट में रहता है हमेशा। तो जैसे लिखा है ही बीट मी, तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ही बीट अस, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ठीक है। तीसरा जैसे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है, ये आप ध्यान रखिए कि पजेसिव एडजेक्टिव बगैर नाउन के कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप डायरेक्टली आप बगैर नाउन के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे माई शर्ट इज़ वाइट, जैसे हमारा शर्ट जो है, मेरा शर्ट जो है वो सफ़ेद है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं माई इज़ वाइट शर्ट, इसको नहीं। ये माई जो है बगैर नाउन के नहीं आता। प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि माई जो है ये पजेसिव प्रोनाउन जितने होते हैं ये नाउन के साथ ही आते हैं। जैसे आवर स्कूल इज ब्यूटीफुल, हमारा स्कूल क्या है? वो बहुत ही सुंदर है, इस तरीके से। तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये फिर होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और वो देखें कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, सॉरी माइन, दिस हाउस इज़ माइन, इस तरीके से। तो यहाँ पे दिस हाउस क्या हो गया? एक तरीके से सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पजेसिव प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं कि ये घर मेरा है, तो इसमें आपको बताया क्या? माई प्लस हाउस इज इक्वल टू माइन, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे लिखा आवर्स, ये दीज बॉयज आर आवर्स, जैसे माता पिता ने कहा ये जो लड़के हैं वो हमारे हैं, मतलब हम दोनों के हैं, तो ये आवर्स, इसको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि इसमें संबंध भी होता है और ये नाउन की जगह पर भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें अवर भी है और प्लस बॉयज़ की जगह पर भी अवर्स यूज़ किया गया, तो प्रोनाउन, तो ये पजेसिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। ये भी पजेसिव प्रोनाउन हो गया और ये भी पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब हमारा होता है जैसे रिफ्लेक्सिव केस, तो ऐसे हो गया आई विल डू इट, फिर क्या हो गया? माई सेल्फ, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट में रहता है और ये हमेशा सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालता है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं इसे स्वयं करेंगे। वी शैल ईट इट आवर सेल्फ, हम लोग खुद ही इनको खाएंगे, हम लोग खुद ही इसको खाएंगे। तो ये आवर सेल्फ और जो माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, और जब भी देखिए तो आप सीक्वेंस में देखिए, जो भी चैप्टर उठाएं तो 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, इस तरीके से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस वीडियो से आपको लाभ मिला है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, ठीक है। इस तरीके से मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।